नमस्कार विद्यार्थियों, आप पढ़ रहे हैं हिंदी साहित्य क्लासेस लोकेश शर्मा द्वारा। आज हम पढ़ रहे हैं 11वीं की आरोह पुस्तक का पद्यभाग कविदास। देखिए विद्यार्थियों, कविदास के बारे में एक सामान्य जानकारी जो एक कवि परिचय के रूप में आपको दे दूं मैं। जन्म 1398 में हुआ, वाराणसी में कहा जाता है। कई किंवदंतियां लेकिन वहाँ इनका माना जाता है। मृत्यु 1518 में बस्ती के निकट मगहर में हुई और निर्गुण धारा के कवि रहे हैं। कबीर की जो प्रमुख जो पद रहे हैं वो साखी रहे हैं, दोहे रहे हैं, रेम नहीं रही है। भाषा इनकी सद्दू करी रही है। हमारे पाठ्य में कोर्स में इनके दो पद मुख्य रूप से दिए गए हैं। प्रथम पद में ईश्वर की एक रूपता एकात्मता के बारे में बताया गया है और दूसरे पद में हिंदू और मुस्लिम दोनों में जो अंधविश्वास की जो तत्कालीन समय में जो कुरीतियां थी उनको व्यंग किया गया है। तो पहले पद में कबीर कहते हैं कि मैंने तो परमात्मा को एक ही रूप में देखा है, एक ही रूप में जाना है। जो व्यक्ति परमात्मा को दो रूप में मानते हैं और उनके दो रूप के बारे में बहस करते हैं उनको दोजख मिलेगा, अर्थात नरक मिलेगा, अर्थात उनकी गति नहीं होगी। कबीर कहते हैं प्रकृति में तीन चीजें एक ही है, पानी है, आग है, वायु है। ये सब ईश्वर प्रदत्त चीजें हैं और सब में एक ही ज्योति है, सब में परमात्मा का ही स्वरूप है। एक ही मिट्टी से हम सब बने हुए हैं। और कबीर कहते हैं कि जैसे आग लकड़ी के भीतर लगती है तो वो सबके ईश्वर तत्व की जो आग है वो सबके भीतर है। और अग्नि लकड़ी को काटने से अग्नि नहीं कटती, उसी प्रकार परमात्मा हम सबके भीतर है। कबीर कहते हैं हमें अपने भीतर ही परमात्मा को ढूंढना चाहिए, क्योंकि वो क्या है, सब घटी अंतर तू ही व्यापक धरे स्वरूपे सोई। हे परमात्मा, तू तो सबके भीतर व्याप है। अंत के दो पदों में कबीर कहते हैं कि संसार के लोग किस प्रकार से परमात्मा की उपस्थिति को नकारते हैं। माया देखी जगत लुभाना, काहे नर गर्वाना। हे मनुष्य, तू काहे को गर्व करता है। गर्वाना का गर्व करना, और माया को देख करके परमात्मा को भूल जाता है। कबीर कहते हैं निर्भय बया कछु नहीं व्यापे, कहे कबीर दीवाना। कबीर कहते हैं मुझे तो संसार की माया और लोभ लालच इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं इन सब बातों से निर्भय हूँ और निर्भय होने के कारण ही मैं दीवाना हूँ। कबीर ने अपने आप को दीवाना इसलिए कहा है कि जो ईश्वर को अपने भीतर मान लेता है, जो परमात्मा का वास अपने भीतर अपने आत्मा के भीतर मान लेता है, वो व्यक्ति दीवाना हो जाता है, अर्थात तनाव रहित हो जाता है, चिंता रहित हो जाता है, उसी को दीवाना। अगला जो पद है कबीरदास जी का, वो संतों को संबोधित करते हुए, संतो देखो जग बोलाना। अरे संतो देखो, ये संसार पगला गया है। कबीर कहते हैं कैसे पगला गया है। एक उदाहरण दिया कि सांच कहूं तो मारा न जावे। जब मैं कुछ चीज सत्य बोलता हूं तो लोग मुझे मारते हैं, लेकिन जब मैं झूठ बोलता हूं तो वो क्या करते हैं, मुझे सम्मान देते हैं। ये संसार का नियम है। सच इसकी किसी को बर्दाश्त नहीं होता और झूठ पर सब तालियां बजाते हैं। नेमी देखा। कबीर ने अगले पदों में एक अलग उदाहरण दिए हैं हिंदू और मुस्लिम धर्मावलंबी के लिए और उनके अंधविश्वासों के लिए कि किस प्रकार से लोग पाखंड फैलाते हैं। यहाँ कबीर के दूसरे पद में अंधविश्वास और पाखंड पर तगड़ा व्यंग किया गया है। नेमी देखा, धर्मी देखा, प्रातः स्नान। जो नियमित पूजा अर्चना करने वाले देखे, ऐसे व्यक्ति भी देखे जो सुबह उठ करके पूजा पाठ करते हैं, स्नान करते हैं, लेकिन उन्होंने अपनी आत्मा को मार दिया है। कबीर कहते हैं पखाने ही पूजे, उनमें कुछ नहीं किया ना, जिसमें ज्ञान ही नहीं है। जो अपनी आत्मा के भीतर परमात्मा को नहीं मान सकता, वो कितना भी पूजा पाठ करे उसका कोई मतलब नहीं है। कबीर ये कहना चाहते हैं। बहुत देखिए पीर ओलिया पढ़े कहते पुराना, ये मुझे तदबीर बतावे उनमें है जो ज्ञान। कबीर कहते हैं बहुत से मैंने पीर ओलिया भी देखे मुस्लिम धर्मावलंबियों के, लेकिन उनके भीतर भी कोई ज्ञान नहीं है। जो धार्मिक वस्तुओं का अध्ययन करने के बाद भी अपने आप में ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता, वो दूसरों को ज्ञान क्या देगा। यहाँ कबीर ये कहना चाहते हैं। आसन मारी डिम्ब कर बैठे मन में बहुत कुमाना। ऐसे लोग आसन पर समाधि लगाकर बैठ जाते हैं, अपने भीतर बहुत उनको गर्व अभिमान होता है कि मैं इतना बड़ा संत हूँ, मैं इतना बड़ा पीर हूँ, मैं इतना बड़ा ओलिया हूँ। पीपर पातर पूजन लागे, तीर्थ गर्व बुलाना। कबीर कहते हैं लोग पीपल को पूछते हैं, पत्थर को पूछते हैं और तीर्थों में जाने का गर्व करते हैं। टोपी लगाते हैं, माला पहनते हैं, तिलक लगाते हैं, लेकिन इन सब को करने के बावजूद भी साखई शब्द ही गावत भूले, आत्म खबर न जाना। वे शिक्षाप्रद बातों को याद नहीं रखते और अपनी आत्मा के भीतर
बसे परमात्मा को याद नहीं रखते। आत्म खबर नहीं, और जिनको अपनी आत्मा की खबर नहीं है, जो अपने भीतर की परमात्मा को अपनी आत्मा के भीतर नहीं देख सकता, वो इतने तमाम पाखंड करे, उनका कोई मतलब नहीं है। कबीर ये कहना चाहते हैं। हिंदू और मुस्लिमों के आपसी विवाद को लेकर कबीर कहते हैं, हिंदू कहे मुई राम प्यारा तो कह रही माना, आपस में दो ले मोरे मरम न काऊ जाना। कबीर कहते हैं मर्म को कोई नहीं समझ सका, न हिंदू समझ सका न मुस्लिम समझ सका, क्योंकि जिसने अपने भीतर के धर्म को नहीं समझा, अपने परमात्मा को नहीं समझा, वो मर्म को क्या समझेगा। घर घर मंत्र देख फिरत है महिमा के माना। कबीर कहते हैं लोग अपने घर घर जाकर के मंत्र देते हैं, अपने शिष्य बनाते हैं, अपनी महिमाओं को बखान करते हैं, लेकिन ऐसे गुरु और शिष्य दोनों ही डूब जाते हैं। कबीर कहते हैं और क्या होता है, अंत काल पछताना। अंत काल में ऐसे गुरुओं को शिष्य को दोनों को पछताना पड़ता है। अंत की 2 लाइनों में कबीरदास जी ने संतों को और आम लोगों को एक संदेश दिया है। कहे कबीर सुनो रे संतो, ये सब मर्म बोलाना। ये संतों, ये सारी बातें जो मर्म है परमात्मा का मर्म, इसको सब लोगों ने भुला दिया है। मर्म क्या है, केते कहा कहो नहीं माने। मैंने कितना कहा, कितने लोगों को समझाया। सहजे सहज समाना, अर्थात परमात्मा सहज है। सहज क्यों है, क्योंकि अपने भीतर विराजमान है। तो आत्मा के भीतर परमात्मा है। कबीर कहते हैं कि ईश्वर तो सहज रूप से प्राप्त होने का साधन है, वो इतने पाखंड करने, इतने अंधविश्वास करने के लिए उसकी जरूरत नहीं है। ठीक है, आज का ये पाठ यहीं समाप्त होता है। इसके प्रश्नों को थोड़ा देख लेते हैं साथियों। इस पाठ में कबीर के 3 प्रमुख प्रश्न बनते हैं। पहला ये, तो कबीर ने अपने आप को दीवाना क्यों कहा है, तो उसका उत्तर है कि जिसने अपने आत्मा के भीतर अपने परमात्मा को पहचान लिया, वो सारे तनाव से मुक्त हो जाता है, इसलिए वो दीवाना है। दूसरे एक प्रश्न में कवि ने कहा है कि संसार बोरा गया है। क्यों बोरा गया है, क्योंकि वो अपने भीतर के ईश्वर को नहीं समझता है, अखंड परमात्मा को नहीं समझता है, और अंधविश्वासों पर विश्वास करता है, लोकोपचार ज्यादा करता है और ज्ञान की बात कम करता है, इसलिए संसार को बोराने वाला कहा है। कबीर के इस पद में उनकी जो साखी है वो शिक्षाप्रद है। अंधविश्वासों पर उन्होंने व्यंग किया है। प्रथम पद में उन्होंने एकेश्वरवाद के बारे में बताया है, ईश्वर एक है ऐसा बताया है। और अब मेरा आपसे निवेदन है कि वीडियो अच्छी लगे तो आप इसको लाइक करना ना भूलें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, ताकि न्यू वीडियो आपको जल्दी मिलेगी और उसमें और बहुत सारी ज्ञान की बातें, आपके अगले पाठ, उनसे संबंधित प्रश्न उत्तर और वो सब कुछ जो आप चाहते हैं मिलेगा। धन्यवाद।